आज आपकी सेवा में मेरी यानी अरविंद नाभ शुक्ल की लघु कथा उसकी परवाह ही किसे है प्रस्तुत है। उसकी परवाह ही किसे है। कल शाम काम से लौट रहा था। फौरन घर पहुंचने की कोई ऐसी खास वजह थी नहीं, इसलिए आराम से टहलता हुआ चला जा रहा था। कुछ दो चार जान पहचान वालों को नमस्कार करता हुआ और दो चार जान पहचान वालों की नमस्कार लेता हुआ। छोटे शहरों में वैसे भी किसी को किसी काम की हड़बड़ी तो होती नहीं है। लोग त्वरा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग जान लें कि यहां ठलवे नहीं बैठे, काम की जल्दी में है। शहर के बाहरी हिस्से में बना अक्सर शांत रहने वाला रास्ता था। कोई घटना ही घट जाए तो बात अलग है, वरना यहां जीवन और गति में 36 का ही आंकड़ा रहता है। थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे भीड़ भाड़ दिखाई दी। मार डाला का चीत्कार हो रहा था। दूरी से कुछ झगड़े का सा दृश्य लग रहा था। पास पहुंचकर पूछताछ की तो पता चला कि किसी ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी थी। मजदूर जैसा दिखने वाला साइकिल सवार घायल होकर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। कुछ लोग इस घटना से नाराज होकर ट्रक के ड्राइवर को पीट रहे थे। ड्राइवर का सहायक एक तरफ उत्तेजित सा खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। शायद ट्रक के मालिक के लिए घटना की लाइव रिपोर्टिंग करने में लगा था। अपने हाव भाव से यह भी जताने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी सहानुभूति जनता के साथ है। थप्पड़ घूंसों के लगने की चटाक धमक और ड्राइवर के चिल्ला चिल्लाकर दुहाई देने की आवाज निरंतर आ रही थी। न्याय और दंड की संपूर्ण व्यवस्था भीड़ के हाथों में थी। मैं सड़क के किनारे पर खड़ा मामले को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि एक व्यक्ति तेजी से स्कूटर पर वहां पहुंचा। ब्रेक लगाकर स्कूटर को स्थिर किया। स्कूटर को स्टैंड पर चढ़ाकर क्षण भर खड़े होकर हलचल का जायजा लिया। फिर झपटकर ठहरो ठहरो पुकारकर भीड़ को चीरता हुआ हलचल के केंद्र में पहुंच गया। मुझे लगा कि वह ट्रक का मालिक था, जो ड्राइवर की रक्षा के लिए इतनी तत्परता और बहादुरी के साथ भीड़ में समा गया था। पर यहां तो बात कुछ और ही निकली। उसने पहले अपनी बाजुओं के जोर से पीटने वालों को परे हटाया, फिर 4-6 हाथ अपराधी को जमा कर झटका लगने से खुल चुकी अपनी घड़ी की चेन को संतुष्टि के साथ बंद करता हुआ धीरे धीरे चलकर बाहर निकल आया। स्कूटर के पास पहुंचकर डलिया में रखी हुई बोतल निकाली और पानी की घूंट भरते हुए मुझसे मुखातिब हुआ। क्यों भाई साहब, चक्कर क्या है? किस खुशी में इस हरामखोर की मरम्मत चल रही है? और फिर अपने आप ही अनुमान लगाते हुए बोला, ठोका होगा साले ने किसी को। मैं बताना चाहता था कि किसी को नहीं, बल्कि एक गरीब आदमी को उसने टक्कर मारी है, लेकिन लगता है वह थोड़ा जल्दी में था। मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने चाबी स्कूटर में लगाई, झटके से किक मारकर स्कूटर को चालू किया और टरटराहट की आवाज पैदा करते स्कूटर पर सवार होकर जितनी तेजी से आया था उससे भी अधिक तेजी से निकल गया। जब तक मैं बोलना शुरू करता तब तक तो आगे की गली में मुड़कर मेरी निगाहों से ओझल हो चुका था। घायल साइकिल सवार एक ओर पड़ा हुआ था। भीड़ अभी भी ट्रक ड्राइवर को पीट रही थी। पसीने, खून और लार से लथपथ ड्राइवर निढाल होकर जमीन पर गिर गया था। अब वह मार से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह पीड़ा के आवेग की उस सीमा तक पहुंच गया था कि जहां स्वयं को पीड़ा से बचाने का प्रयत्न भी निरर्थक लगने लगता है। दर्द बहुत बढ़ जाए तो महसूस होना ही बंद हो जाता है। इसी बीच 2 सिपाही भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने आते ही जमीन पर डंडा फटकार कर अपने वर्चस्व की उद्घोषणा की। भीड़ तितर बितर होने लगी। इनके मुंह कौन लगे? लोग अपनी राह लगने लगे। सिपाहियों ने जमीन पर गतिहीन पड़े ड्राइवर को कॉलर पकड़कर उठाया और घसीटकर थाने की तरफ ले जाने लगे। थोड़ी दूर तक कुछ उत्साही लोग झुंड बनाकर आगे पीछे चले, फिर एक एक करके अपने रास्ते हो लिए। एकांत होते ही घिसटता हुआ ड्राइवर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर फुसफुसाते हुए सिपाहियों से कुछ कहना शुरू किया।
उसकी बात पूरी होने से पहले एक सिपाही ने उचक्कर ड्राइवर के गाल पर एक तमाचा रसीद कर दिया। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। इस बार चोट का असर नहीं हुआ। वह जानता था कि हर मर्ज की दवा क्या होती है। उसका हाथ सीधे अपनी जेब में गया। उसने जेब से कुछ निकालकर सिपाही की हथेलियों के बीच सरका दिया। इसी बीच ट्रक का क्लीनर ट्रक को चालू करके उस स्थान पर ले आया था जहां अपराधी और कानून के रक्षक आपस में गठजोड़ कर रहे थे। ड्राइवर लंगड़ाता हुआ मंथर गति से ट्रक की ओर चला और चालक की सीट के बाजू वाली सीट पर बैठ गया। ट्रक के घरघराने की आवाज फिर सुनाई दी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सिपाही सड़क के किनारे खड़े ठेले पर पहुंचे और मुफ्त के चने टूंगने लगे। सब शांत हो गया। यातायात निर्बाध गति से चलने लगा। उधर घायल साइकिल सवार धीरे धीरे उठा। उसने अपने थैले से चारों ओर बिखर गए आलूओं को इकट्ठा किया। सड़क के किनारे लगे म्यूनिसिपैलिटी के नल से बहते हुए पानी में अपने घुटने का घाव धोया। फटे हुए पैजामे पर हसरत भरी निगाह डाली। साइकिल का हैंडल ठीक किया। टेढ़े हो गए पहिए को सीधा करने की असफल सी कोशिश की और फिर अपने नुकसान का अंदाजा लगाता हुआ साइकिल को घसीटता एक ओर को चल दिया। उसकी किसी को परवाह नहीं थी। धन्यवाद।